गोपियां बोली क्या देखा है आपने? तो गाय की धूल से धूर्षित वाला अंग वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म आज यशोदा की अंगना में नाच रहा है। इस बात को सुन करके सज्जनों गोपियाओं का नेत्र नम हो गया और सबने मन में विचार कर लिया कि गोविंद का अब मुझे दर्शन करना है, चाहे भले कैसे भी दर्शन करें। यशोदा बड़ी भाग्यवती है कि जिसकी अंगना में आज कृष्ण नाचता है, पर लाला का हम दर्शन करें तो कैसे दर्शन करें? आप विचार करें सज्जनों, सब गोपियां आज बैठ गई, सब उदास है, सब विचार कर रहे कि कैसे दर्शन किया जाए। सासू जी तो घर से जाने नहीं देगी। कोई सासू जी इतने खतरनाक होते हैं कि अपने तो चारों तरफ घूर लेंगे। सुबह से शाम तक आज इस घर में बैठेंगे, कल उस घर में बैठेंगे, और अगर यदि बहू घर के बाहर भी आ गए तो ले बहू तू घर से बाहर क्यों आई, अंदर जा, और अपने सारा समाज घूमते रहेंगे दिन भर। ये सासू जी होते हैं ना सज्जनों, बड़े खतरनाक होते हैं। बहुओं ने सोचा कि कैसे दर्शन किया जाए। सूरदास जी कहते देखे बिना कान्हा का मन नहीं माना, अरे इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है। अरे इन गोपियों का ताना ये उलाना ही बहाना है। उलाने के बहाने से आज हम कृष्ण का दर्शन करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। सासू जी आज सब सासू जी मिल करके आज सवेरे मंदिर की ओर गई थी, आज शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। नई बहुएं ने क्या क्या मालूम है सज्जनों, घर में जितनी मटकी थी सबने विचार कर लिया कि घर में अपने अपने मटकी को फोड़ना शुरू कर दी। सासू जी मंदिर गए हैं, घर में तो कोई है नहीं, बहू ने एक डंडा लिया और सब बहू ने अपने अपने घर की मटकी को फोड़ दिया। अब सासू जी आई, बोली बहू एक गोपी ने तो अपने घर की सारी मटकी फोड़ दी सज्जनों, एक भी मटकी को बचने नहीं दिए। जैसे सासू जी बोली बहू ये सब मटकी कैसे फूट गया? बोली माँ क्या बताऊं, इच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी मैं जरूर बताऊंगा कि नंद का छोरा आया था, वो मटकी को फोड़ करके चला गया। मैं बार बार बोली तुम मना नहीं किया उसे? बोला माँ मैं बार बार मना किया फिर भी नहीं माना, सब में डंडा मार करके फोड़ते हुए चला गया। सासू जी बोलिए नंद की छोरा को इतनी हिम्मत कि मेरे घर आकर के मेरी मटकी को फोड़ करके वो चला जाए, इतना हिम्मत इसके अंदर। सज्जनों सासू जी कहते देख बहू अगर यदि मैं जाऊंगा तो यशोदा बुरा मान जाएगी और मेरा जाना ठीक नहीं है, इसलिए काम कर तू जा और तू जा करके शिकायत करके आना। बोला मेरी सासू माँ भेजे हैं कि आपके लाला ने मेरे घर में जा करके सारी मटकी को फोड़ दिया, तू जा करके मेरा शिकायत करके आना। आज सज्जनों सासू जी से परमिशन मिल चुका है। सज्जनों ब्रज में नई बहुएं को साल 2 साल बड़े पर्दे में रहना पड़ता है। बड़ा वहाँ के जो सासू जी होते हैं ना बहुत टाइट नियम रखते हैं उनके लिए। आज सबने सोच लिया आज हम कृष्ण के दर्शन किए बिना नहीं मानेंगे, आज कृष्ण का दर्शन का बहाना मिल गया है, मटकी फूटी सो फूटी जाने दो, अरे कम से कम कृष्ण का तो दर्शन हो जाएगा। आज सब नई बहुएं उलाना देने जा रही है। माता यशोदा अपने घर में पूजा कर रही थी। अच्छा एक बात और ध्यान देने का,
अगर यदि आपके घर में कोई नई बहू आएगी तो आश्चर्य लगता है। आज मैया यशोदा पूजा कर रही है, पूजा करते करते खड़ी हुई तो खिड़की से देखा नई नई बहुएं आ रही। क्या बात है भाई, आज तो पूर्णमासी नहीं है जो सत्यनारायण व्रत कथा होगा, मैंने एकादशी व्रत भी नहीं किया, आज हम लोग कोई उत्सव भी नहीं मना रहे हैं, फिर ये नई नई बहुएं क्यों आई? आज सब बहुएं यशोदा मैया के घर में आ गई। मैया बोले आओ बहन आओ आओ, कैसे हुआ आना बता। गोपियां यशोदा के महल में प्रवेश करती बोले मैया तू सबसे पहले ये बता कि तेरा लाला कहाँ है। बोला बहन बता तू कैसे आना है। वहां तो एक एक करके सज्जनों सैकड़ों गोपियां वहां पे पहुंच गई। किसी ने 2 मटकी फोड़ी थी, किसी ने 4, किसी ने 10, एक ने तो अपने घर की सारी मटकी को फोड़ दी थी। चौराहे पर आकर के सब मिल गई और सब आ गई। मैया बोली क्या किया मेरे लाला ने? मुझे लगता है कि मेरे लाला ने कुछ उधम किया है। गोपी बोली पहले ये बताओ कि लाला आपका है कहाँ? बात का तो बात में है, जो होगा सो देखे जाएगा, पहले आप ये बताओ कि मेरा लाला कहाँ है। मैया बोली मेरा लाला अंदर सो रहा है, पलना में सो रहा है। आवाज लगाई सो पलना से निकल करके मेरे गोविंद आए और जैसे ही मेरे गोविंद ने अपने घर में गोपियों के झुंड को देखा सज्जनों, मैया यशोदा की फिर सोचा कि आज फिर गोपियां लोग कोई नाटक करके आई है। आज मेरे मैया यशोदा की साड़ी पल्लू को पकड़ करके गोविंद थर 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 कांप रहे हैं। सज्जनों आचार्य सुखदेव यहाँ पे कहते हैं कि राज एक बार तुम दर्शन तो करो इस झांकी का, जिसके भय से काल भी भय करता है। वो यशोदा की साड़ी को पल्लू को पकड़ करके थर 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 कांप रहा है। आचार्य सुखदेव कहते हैं सज्जनों कि डर, उनके मन में ये डर है कि कहीं ये शिकायत ना कर दे, और अगर ये शिकायत करेगी तो फिर मेरी पिटाई होगी। यशोदा ने लाला के सर हाथ रखा सज्जनों और बगल में खड़े हो गए डर के मारे। मैया बोली क्या उधम किया मेरे कन्हैया ने? गोपी जो उलाहना दे रही थी सुखदेव, कितना सुंदर सुखदेव जी के शब्दों में उलाहना दे रही है सज्जनों गोपियां, कितना गजब का उलाहना है कि बस्तान मुंचाद क्वचिद समये क्रोधं जातं सहांशः तेयं सुदत्यां दधिपया कल्पतिष्ठेययोगम् मर्काणं भोक्षं विभजितः सः चेन्नितं भाण्डभिण्डतिः। मर्काणां बन्धनं भोजनं कि द्रव्यलाभे सह कः कुपितो यत्तु प्रन्तोषकानाम्। गोपी बोली आपके लाला मेरे घर आ करके हमारे बछड़ा को खोल करके भाग जाया करे। मैया बोली तुम्हारी बछड़ा को अगर यदि खोल करके भाग जाता है तो अच्छा काम करता है, तेरा एक काम हो जाता है, क्या दिक्कत का बात है? अच्छा है, वो तो तेरा काम ही कर देता है ना। बोलिए तो ठीक है, लेकिन कब खोलता है मुझे मालूम है? जब गाय को दूहने का समय होता है तो देखता मैं बाल्टी लेने के लिए अंदर गया, साहब जी खोल करके चले गए बछड़ा को। बोला अच्छा। एक गोपी कहती है मैया ने बोली सुनो, एक नेक उधम अगर यदि ये किया करे तो इसे डांट दिया करो। तो गोपी बोली यदि हम आंख निकाल करके इनको डांटते हैं, अगर यदि हम ना, तो इनकी हंसी ये खिलखिला करके हंस जाते हैं और इनकी हंसी को देख करके हमारे सारे गुस्साएं ठंडा हो जाता है। गोपी बोली मैया बोली तो मैं क्या करूं बताओ। एक गोपी बोली हमारे घर जा करके चोरी करता है। मैया बोली छोटा सा लाला चोरी करने कहाँ जाने,
यदि ऐसी करे तो नेक इन्हें डांट दिया करो, क्या चोरी करता है, तेरे घर जा करके बता। बोले मैया मेरे घर जा करके आपका लाला माखन का चोरी करता है। तो बोला अगर यदि लाला जाता है तो नेक्स्ट राजी से उसे माखन दे दिया करो, वो चला जाएगा। तो गोपी बोले नहीं मैया, मैं तो इन्हें माखन देता हूँ, लेकिन माखन जब देता हूँ ने तो ये क्या कहते मालूम है भाभी जी, मुझे राजी का माखन अच्छो नहीं लगता है, मुझे चोरी का ही माखन अच्छा लगता है। मुझे राजी का माखन मीठो नहीं लगे, मुझे चोरी के माखन मीठो लगता है। मैया बोली बता तुझे शर्म नहीं लगता है? तो नेक माखन खाया होगा, तू आ गई यहाँ पर, आ गई शिकायत करने के लिए, तुझे शर्म नाम का चीज नहीं है? कितना खाया होगा? बोले मैया तू तो नाराज हो गई खामाखा, गोपियों को तुम्हारा बात घुमाना था। बोले मैया तू तो नाराज हो गई, अरे आपका लाला चोरी करके खुद खाए तब तो ये अलग बात है, लेकिन ये खुद नहीं खाता है, ये स्वयं चोरी करके थोड़ी खावे, इसकी पूरी मंडली है। और मंडली का क्या नाम है मालूम है? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। ऊपर बंदल की मंडली, नीचे ग्वाल की मंडली, ये अकेले थोड़ी है इसका मंडली। ये बंदर को माखन लुटावे, अच्छा माखन खा करके मटकी कम से कम सलामत छोड़ देना चाहिए। चलो माखन खा लिया, मटकी को रख दो, तो मटकी को भी अंतिम में फोड़ करके चला जाता है और मुचन प्रताप दे करके जाता है। भाभी जी नंद का कोई पूछे तो बता देना, नंद के लाला चोरी करके जा रहा है, कोई को पकड़ना है तो पकड़ ले। और जैसे हम लोग पकड़ने के लिए जाते हैं लाला भाग जाता है। मैया ने कहा एक काम करो, तू मटकी को छीके के ऊपर रखा करो, तो ऊपर में रखाकर छीके के ऊपर रखेगी तो टांग देगी, तो ये छोटा है और इसका हाथ नहीं पहुंचेगा वहां पर। तो आज सज्जनों गोपी बोली माँ मैं ये भी करके देख चुका हूँ, ये आपके सामने ये जो 3 विलांत का दिख रहा है ना, जब ये बाहर निकलता है तो चोकड़ी भर का दिखता है, नीचे उखल खड़ो करके ऊपर एक और सखा को खड़ा करके सबके ऊपर वो खड़े होकर के मक्खन को लेकर के बाल से। मैया बोली अच्छा। एक बार मैया बोली अच्छा। तो एक गोपी कहती अजी एक बार हमको इतना गुस्सा आया कि हमने अपनी दही के मटकी को पीपल के पेड़ के ऊपर में टांग दिया। मैंने पीपल के पेड़ के ऊपर टांग दिया और मैं घर का द्वार को बंद कर दिया और खिड़की से देख रहा था कि आज ये कैसे माखन चोरी करता है। आज देखना है, आज सज्जनों, आज सब कोई सखा लोग आए, बंदर निराश हैं, सखन सब आए, मटकी को देख करके सबके मन में उदास है, आज भोजन नहीं मिलेगा, आज भोजन नहीं मिलेगा। सब बस इसी बात को कह ही रहा था। हम लोग खुशी हो रहे थे कि आज कम से कम हमारा मटकी और माखन बच जाएगा। तो जैसे आया और कन्हैया जैसे वहां पे आया, सब उठ करके खड़ा हो गए और कन्हैया ने पूछा क्या हुआ, तुम लोग इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो जब इस प्रकार से उन्होंने बोला तो एक सखा बोला कन्हैया आज माखन नहीं मिलना है, आज तो हमको भूखे रहना पड़ेगा हम लोग को। बोला क्या बात है, देखो माखन कहाँ है, हम लोग पेड़ पे चढ़ नहीं पाएंगे। बोला अरे तू चिंता क्यों करता है, रुक, तुम लोग को निराश होने का कोई बात नहीं है, मैं तुरंत उसका व्यवस्था करता हूँ। सो मैया क्या बताऊं आपको, लाला तुरंत गया और कहां से आपके लाला ने 20 हाथ का बांस को लाया और मैं सब देख रहा था। और उन्होंने क्या किया मालूम है,
मटकी के नीचे एक बार ऐसे मारा, मटकी में हो गया छेद। अब वहां से माखन का धारा निकला और नंबर बाय नंबर सब अपना मुंह ऊपर करके माखन को पी गए। सज्जनों, मैया बोली इतनी बुद्धि इसके अंदर। एक गोपी कहती मैया इसकी बुद्धि का बात मत बोलो, इनको पतियारों में करे मैं तस्कर की साह। मैया का एक गोपी कहती मैया इनकी बुद्धि का तो बात आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये ऐसे है ना, इनके पेट में दाढ़ी उगी हुई है। एक बार मैंने सोचा कि आज देखता हूं ये लाला कैसे आज मटकी को लेखता है। तो आज मैंने छिक्के के ऊपर मटकी रख दिया और मटकी के ऊपर एक और मटकी रख दिया और एक में बहुत बड़ा परात लेकर के उसमें पानी भर करके रख दिया। अब मैंने क्या किया, अंगना में रख दिया और खटिया को बिछाया और मैं उसके नीचे सो गया। हम लोग सोचे कि शायद जब आएंगे मटकी उतारेंगे तो पानी नीचे गिरेगा और मैं जग जाऊंगा। आज तो ये हल्ला गुल्ला करेंगे तो मैं मुझे हिलाएंगे, खटिया पे चढ़ेंगे तो मैं जग जाऊंगा। मैं इतना सोच ही रहा था कि मेरी नींद पड़ गई और ना जाने कब ये आए और खटिया को मुझे उठा करके खटिया को दोनों 4 व्यक्ति उठाए और मुझे बाहर रख दिए। अब समस्या है कि मटकी कैसे उतरे, पानी उतरेगा, बर्तन गिरेगा। अगर यदि वो मटकी हिलाता हो तो बर्तन गिरता है और फिर वो आवाज करेगा, फिर वो जग जाएगी। अब सबके मन में उदास है। तब तक वहां पे देखा एक चालाक है, इसके पेट में दाढ़ी है, ये 1.5 हाथ का दिख रहा है ना, बाहर होते ही ये चोकड़ी भर का हो जाता है। सज्जनों, परसों की बात है, मैं बता रहा हूं मैया, मेरे पतिदेव का जन्मदिन था। आपके लाला ने जाकर के मैं जन्मदिन की खुशी में 56 प्रकार के भोग बनाया, 56 भोग लगाया। आज मैं भोग बना ही रहा था कि आपके लाला जाकर के पट्टा पर बैठ गया और बैठ करके कहता वो भाभी जी मुझे भोग लगाओ। मैं आ गया। मैंने लाला को बोला कि लाला ये सत्यनारायण भगवान का पट्टा है, यहाँ पे अभी पूजन होगा। यहाँ पे सज्जनों, इनको पतियारों में करे मैं तस्कर की साह। चोर नाम मेरो धरो मेरे हो नन देगी ब्याह। आज सज्जनों, मेरे पतिदेव इनकी बुद्धि को मत बोलो। आज मेरे पतिदेव प्रसाद को जन्मदिन की खुशी में पूजन हुआ, सत्संग हुआ और आज बहुत प्रेम से मेरे पतिदेव ने प्रसाद को पाया। आप एक चीज ध्यान देंगे, जिस दिन आप अच्छा
सामग्री को सेवन करेंगे उस दिन प्यास ज्यादा लगता है। तो आज मेरे पतिदेव ने जन्मदिन की खुशी में रात्रि में बड़े प्रेम से प्रसाद को पाया और सो गए। ना जाने कब आपका लाला गए और मेरे पतिदेव का दाढ़ी और मेरा एक चोटी को बांध करके भाग करके आ गए। आज रात्रि में जैसे ही मेरे पतिदेव का नींद खुला, प्यास जोर से लगा, तो मेरे पतिदेव जगे और मेरे पतिदेव जब जगे तो आधा दाढ़ी मेरा खींच रहे थे और मेरा बाल वो खींच रहे थे, उनका दाढ़ी खिंचातानी हो रहा था दोनों में। मेरे पतिदेव कहते हैं कि अरे ऐसा क्यों करे, मैं कह रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसे करते करते जैसे डिबिया जलाए पता चला कि मेरा आधा बाल गायब है और मेरे पतिदेव का आधा दाढ़ी गायब है। इनके पतियारों में करे मैं तस्कर की साह। आज सज्जनों, मैया और मैया को देख करके कन्हैया थर 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 कांप रहे हैं। एक गोपी बोली, मैया एक बात कहूं, ये जो आपका 3 बलांत का जो दिख रहा है ना, ये बूढ़े बूढ़े को पागल बना देता है। एक गोपी बोली, परसों मेरे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी, इन बूढ़ी को इनको देखो अभी ऐसे दिख रहे हैं ना, मैं पंजीरी को भूंज रहा था तो इन्होंने क्या किया मालूम है, जा करके सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर किधर से 2 ठो कुत्ता का बच्चा को लाए, पिल्ला को लाए और ला करके रख दिए सिंहासन के ऊपर। और जा करके खिड़की से कहते, भाभी जी जा करके सत्यनारायण भगवान को देख लो। और जैसे तैसे मैं वहां पे दौड़ करके गया तो देखा कि यहाँ तो सिंहासन पे कुत्ता का पिल्ला बच्चा बैठा हुआ है। मैया यशोदा ने सज्जनों लाला की तरफ देखा और देख करके गुस्सा में बोले, क्यों रे लाला, तू इतना उद्यमी, इतना उधम मचाता है, क्या बात है। सज्जनों, मैया यशोदा ने लाला की तरफ जब देखा तो कन्हैया बोले, मैया मैं तेरी सौगंध खा करके कहता हूं ये सब झूठ बोल रही है। मैं तो ये भी नहीं जानता हूं कि इनका घर है कौन, मुझे ये भी मालूम नहीं है कि इनका घर कौन है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनके पतियारों में करे मैं तस्कर की साह, अरे चोर नाम मेरो धरो मेरे हो नन देगी ब्याह। ये गोपियां बड़े चलाक है मैया, तो इनकी बात में आ जाए। मैया ये बड़ी चतुर है। मैया यशोदा के सामने आज कृष्ण ने सफाई प्रस्तुत कर दिया। सज्जनों, मैया ने लाला के कान को पकड़ लिए, माँ यशोदा ब्रह्म के कान को पकड़ती है। सज्जनों, कृष्ण डर के मारे थर 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 कांप रहे हैं। मैया ने कहा, तू जो जो बड़ा होता जाता है तू बिगड़ता जाता है, क्या जरूरत है चोरी करने का। आज एक गोपी आई और खूब दमदार से यशोदा मैया को गाली दिया, लाला मैया तेरे लाला को ये हो जाए, तेरे मैया लाला को वो हो जाए, खूब गाली दिया। आज मैया यशोदा रोने लगी सज्जनों सबके बीच में और कहती, क्या जरूरत है तुझे चोरी करने का, और हमारे घर कितना गाय है, 9 लाख नंद बाबा के नित नयो माखन हो। क्या जरूरत है तुझे चोरी करने का, तेरे घर में तो खुद ही नया नया माखन होता है। कन्हैया बोले, मैया ये गोपियां जबरदस्ती मुझे मेरे मुख पे डाल देती है। आज सज्जनों मैया यशोदा रोने लगी और बोली, बहन तू गाली मत दे, मैं तो बहुत जतन से इतना देवी देवताओं को पूजने के बाद मैं लाला को पाया हूँ, तू गाली मत दे। गाली
मत दीजो ससुरे, गरीबनी को जायो है, गाली मत दीजो ससुरे, गरीबनी को जायो है, गाली मत दीजो सखी रे, गरीबनी को जायो है, गाली मत दीजो सखी रे, गरीबनी को जायो है, 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 गाली मत दीजो सखी रे, गरीबनी को जायो है, गाली मत दीजो सखी रे, गरीबनी को जायो है। दही की मटुकिया आंगन में आंधरी, 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 आंगन में आंधरी, आंगन में आंधरी, आंगन में आंधरी, तोली तोल लीजो सखी रे, तोली तोल लीजो सखी रे, जित जा सुखायो है, तोली तोल लीजो सखी रे, जित जा सुखायो है, गाली मत दीजो सखी रे, गरीबनी को जायो है, गाली मत दीजो सखी रे, गरीबनी को जायो है। सूरदास प्रभु प्यारे, ने कहो न हो जो न्यारे, सूरदास प्रभु प्यारे, ने कहो न हो जो न्यारे, सूरदास प्रभु प्यारे, ने कहो न हो जे न्यारे, सूरदास प्रभु प्यारे, ने कहो न हो जे न्यारे, कान्हा जे सपूत मैंने, कान्हा जे सपूत मैंने, बड़ी भाग्य पायो रे, कान्हा जे सपूत मैंने, बड़ी भाग्य पायो रे, गाली मत दीजो सखी रे, गरीबनी को जायो है, गाली मत दीजो सखी रे,